नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के मुद्दे पर जवाब देने से क्यों भाग रही है सरकार। संसद परिसर में कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों, मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे पर बवाल जारी है। बीते कई दिनों से सदन में महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई समेत कई मुद्दे पर जवाब देने से भाग रही है। और दोस्तों, आज फिर संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को भी विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महंगाई और बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बाद बुधवार को दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और संसद परिसर में गूंजता रहा महंगाई डायन का नारा। जी दोस्तों, कांग्रेस समेत विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे को दोनों सदनों के भीतर जोर शोर से उठा रहे हैं और इन दिनों लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद अपनी बात कहते हुए महंगाई डायन खाए जात है के गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बयानों में इसका जिक्र जरूर कर रहे हैं। बुधवार को भी कांग्रेस सांसदों ने महंगाई डायन भाजपा लाई के नारे लगाए। दोस्तों, बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद भवन में लगी गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई बीजेपी ऑफिस की दीवार गिरी, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार। पार्टी के मुताबिक यह है सामान्य बात। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार ने बीजेपी के ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल शहर में हुई तेज बारिश के बाद एक साइड से टूटकर गिर गई और करीब 2 महीने पहले भाजपा कार्यालय का जोर शोर से उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रोड पर 2 महीने पहले ही बीजेपी ऑफिस का पूरे तामझाम के साथ निर्माण हुआ, लेकिन पहली ही बारिश में भवन निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई और भवन की बाउंड्री वॉल एक साइड से गिर गई। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में लगाई गई लागत को भ्रष्टाचार का नाम दे दिया है। हालांकि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पराशर ने चुप्पी तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल का गिरना सामान्य बात बताया। जिला महामंत्री ने कहा कि जिस जगह पर भाजपा का कार्यालय बनाया गया है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में वहां पर वन विभाग की भी जमीन होने के कारण नाला निर्माण नहीं हो पाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कफन और किताब पर जीएसटी लगाकर आटा गीला करने जैसा काम देश के लिए है खतरनाक, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने गुरुवार को लिखा कि देशवासी नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी एवं नौकरी के विकल्पों के अभाव से पहले से ही जूझ रहे थे। अब सरकार ने आज़ादी के बाद अति आवश्यक खाद्य पदार्थों, गेहूं, अनाज, चावल, आटा, किताब, कफन, इलाज इत्यादि पर भी जीएसटी लगाकर गरीबी में आटा गीला करने जैसा क्रूर काम किया है। आज़ाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया। इसका सबसे अधिक खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि इस टैक्स के कारण दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी सब के भाव 10-15% बढ़ गए हैं और इससे लोगों की पढ़ाई लिखाई, खान पान व पोषण अर्थात लोगों के भविष्य और वर्तमान पर सीधा असर पड़ रहा है और हर बीतते महीने के साथ देश में 1.5-2 करोड़ बेरोजगार की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यानी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और बिना सोचे समझे अचानक लिए गए अतार्किक फैसले एवं गलत जनविरोधी नीतियों के कारण एक और आय के विकल्प लगातार खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ पर कहा कि प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जांच एजेंसियों को नेताओं को प्रताड़ित करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सरकार का प्रभावी अस्त्र माना जा रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता सिब्बल ने कहा कि ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। सिब्बल ने हाल में कांग्रेस छोड़ दी थी और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15,000 करोड़ से बनी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 5 दिन की बारिश नहीं झेल सकी, वरुण गांधी ने इसको लेकर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया।
वरुण गांधी ने चिड़िया सलेमपुर नामक जगह पर सड़क के धंसने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टूटने की खबर को लेकर यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रवक्ता दुर्गेश उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि भारी बारिश के कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से बुधवार रात करीब 1.5 फुट सड़क धंस गई और मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और सड़क को ठीक किया गया। दुर्गेश पाठक ने बताया कि सड़क की मरम्मत कर इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार एनडीए में चरम पर पहुंची तनातनी, लगातार बयानबाजी के बाद उठी समन्वय समिति की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आपसी बयानबाजी के बाद अब समन्वय समिति की मांग जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बाद अब जेडीयू ने भी समन्वय समिति की मांग की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है मोदी सरकार, हम विरोध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, शशि थरूर का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर विरोध कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुलिस हिरासत से बयान जारी कर कहा कि आज केंद्र सरकार अपनी सभी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। हम देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें हिरासत में लिया गया है। हम लड़ते रहेंगे। शशि थरूर ने पुलिस हिरासत से वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर 2 बसों में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। दोनों बसें कांग्रेस के सांसदों और पार्टी नेताओं से भरी हुई है। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये चिंताजनक बात है कि वर्तमान केंद्र सरकार अपनी सभी सरकारी मशीनरियों को दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। सरकार की इस तरह की कार्रवाई को देखकर हमें दुख है। ये लोकतंत्र पर हमला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर आमने सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी एक्साइज पॉलिसी की होगी सीबीआई जांच। या दोस्तों, दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन का पुराना नाता है। एक बार फिर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है और आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज। यहाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर भारत में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 21,880 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 60 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं बीते दिन देश में कोरोना के 21,566 मामले सामने आए थे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 45 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,870 हो गई है। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2289 और मरीजों की पुष्टि हुई थी तथा 6 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कुल मामले 80,27,395 हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लिंक की कार्बन डेटिंग और पूजा के अधिकार की याचिका पर विचार से इनकार। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा अहंकार और तानाशाही पर होगी सत्य की जीत। सोनिया गांधी से ईडी ने 3 घंटे की पूछताछ, 25 जुलाई को फिर बुलाया। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की बहस पूरी, 25 को मस्जिद कमेटी देगा जवाब। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के खिलाफ पीएमओ में शिकायत, दिया गया जांच का आदेश। आरजेडी के अयोग्य विधायक अनंत कुमार सिंह को 10 साल की सजा, अदालत के फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 6 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, दान में मिली बड़ी रकम। ममता बनर्जी की हुंकार, साल 2024 में बीजेपी हो जाएगी साफ, क्योंकि बंगाल में है बंगाल का टाइगर। शत्रुघ्न सिन्हा का दावा, 2024 में ममता बनर्जी होंगी गेम चेंजर, केंद्र सरकार को बताया तानाशाह। बंगाल में बिजली की दर घटेगी, 21 जुलाई की शहीद रैली से सीएम ममता बनर्जी की बड़ी घोषणा।
ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, कहा बीजेपी का दिमाग हो गया है खराब, मुरमुरे पर भी लगा दिया जीएसटी। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से गुजरात चुनाव में पार्टी का समर्थन करने की अपील। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ईडी कार्यालय का घेराव, विरोध मार्च के दौरान हिरासत में सैकड़ों लोग। बिहार एनडीए में अब पहले जैसी बात नहीं, बीजेपी के लोगों को बोलने की बीमारी, बयानबाजी पर बोले विजेंद्र यादव। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी ने हार के बाद निकाला जुलूस, नोट उड़ाकर मनाया जश्न, मतदाताओं का किया आभार। गुजरात में सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बनवाइए आम आदमी पार्टी की सरकार, हम फ्री देंगे 300 यूनिट बिजली। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल बस में लगी आग, धू धू कर जली, 21 बच्चे सुरक्षित, पास में खड़ी कार भी चपेट में आई। बकरी मुर्गी भैंस का डकैत हाजिर है, आजम खान का योगी सरकार पर तीखा तंज। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से किया जवाब तलब। मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी, शहीद दिवस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी को जब लगता है कि जनता नाराज है तो वो गांधी परिवार को परेशान करने लगती है, राव बंटवारा का बयान। गुजरात का दौरा करेंगे चुनाव आयोग के अधिकारी, ईवीएम और मतदाता सूची पर कार्यशाला का होगा आयोजन। जयराम रमेश का दावा, ईडी के पास पूछने के लिए नहीं थे सवाल, इसलिए सोनिया गांधी को जाने की दी अनुमति। ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत नहीं, हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जगह जगह से धंसा, 5 दिन पहले ही पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। मुकेश सहनी ने जेडीयू को दिया झटका, जेडीयू के वरिष्ठ नेता समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल। ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को दी जीत की बधाई, कहा संविधान के सिद्धांतों की करे रक्षा। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा, बताया कि कौन बनाएगा सरकार। हमने न लुलू देखा न टिलू, लुलू मॉल विवाद पर बोले आजम खान। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ खबरों में गहराई से, लेकिन उससे पहले दोस्तों फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करना बेहद ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी ने 3 घंटे की पूछताछ की है और 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को करीब 3 घंटे पूछताछ की है। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए 25 जुलाई को फिर बुलाया है। सोनिया गांधी Z+ श्रेणी की सुरक्षा के साथ ईडी दफ्तर अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पहुंची थी। अधिकारियों ने बताया कि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में ही अपनी मां का इंतजार करती रही ताकि उनकी तबीयत वगैरह खराब होने पर उनके साथ रह सकें और दवाई वगैरह दे सकें। हालांकि प्रियंका गांधी को पूछताछ कक्ष से दूर रखा गया। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा अहंकार और तानाशाही पर होगी सत्य की जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद में मुद्रास्फीति और एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की कथित कमी को लेकर सरकार पर हमला किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तानाशाही पर सच्चाई की जीत होगी। उनका हमला उस दिन हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीएसटी पर चर्चा करो, सदन स्थगित, महंगाई पर चर्चा करो, सदन स्थगित, अग्निपथ पर चर्चा करो, सदन स्थगित, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो तो सदन स्थगित। आज सरेआम देश की जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से राज्यसभा और लोकसभा अब तक की किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में विफल रही है। विपक्ष ने दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बहस की मांग की है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि और मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के सरकार के हट के कारण संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, जुल्म पर आज़ादी की हुई जीत, मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद बुधवार को कहा कि जुबैर की रिहाई
न्याय, जुल्म पर आज़ादी की जीत है। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि मोहम्मद जुबैर को रिहा करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूं। ये जुल्म पर आज़ादी की जीत है। उच्चतम न्यायालय को अन्य सभी जुबैरों को भी रिहा करना चाहिए और गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि स्वतंत्रता के हर प्रेमी को आई एम मोहम्मद जुबैर हैशटैग का उपयोग करके ट्वीट करना चाहिए। स्वतंत्रता और आज़ादी के अनमोल अधिकारों पर अपने विचार ट्वीट करें। चिदम्बरम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 11 जुलाई 2022 के फैसले के बाद आज का फैसला फिर से पुष्टि करता है कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग समाप्त होना चाहिए। मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात 24 दिन बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है और इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत भी दे दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की बहस पूरी, 25 को मस्जिद कमेटी देगा अपना जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई और इस मामले में न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को जवाबी बहस के लिए 25 जुलाई की तारीख नियत की है और इस दौरान डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने दलील दी कि अदालत की ओर से पहले जारी सभी आदेशों का पालन कराया गया है और आगे भी न्यायालय की ओर से जो आदेश होगा उसके अनुपालन के लिए शासन व प्रशासन प्रतिबद्ध है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा और इसी के साथ बताया कि कौन बनाएगा सरकार। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगी और दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। बनर्जी ने देश के संस्थाओं को बर्बाद करने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनकी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी, वो देश का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 में सत्ता से हटा दिया जाएगा, उन्हें पराजित किया जाएगा। मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूं कि भाजपा को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को बहुमत न मिलने की स्थिति में अन्य दल अगली सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लोगों से अपील की है, भाजपा की कैद से मुक्त हो जाइए, 2024 में जनता की सरकार लाइए। ममता बनर्जी ने अनाज, दाल और आटा जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम के कम वजन के सभी तरह के पैकेट पर जीएसटी लगाए जाने को भी जन विरोधी कदम बताया है। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि जब भाजपा हर चीज यहां तक कि मूढ़ी और दुग्ध पाउडर पर भी जीएसटी लगा रही है तो लोग क्या खाएंगे, इस देश में गरीब कैसे जिएगा। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इसी के साथ नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी कार्यालय पहुंच गई हैं और इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया गांधी को फंसा रही है और वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार और इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी AJAL को यंग इंडिया कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर ईडी की ये जांच चल रही है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडिया के 36% शेयर थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूध दही पर जीएसटी लगाकर बीजेपी सरकार ने कृष्ण भक्तों को पहुंचाया चोट, अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध दही छाछ पर जीएसटी लगाकर कृष्ण भक्तों को चोट पहुंचाई है। दरअसल हाल ही में सरकार ने पैक्ड और लेबल युक्त दूध, दही, दाल, आटा जैसे रोजमर्रा के सामान पर
5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है और इसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जय श्री कृष्ण, जन्माष्टमी के ठीक 1 महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला, छाछ को भी और दूध का दूध, पानी का पानी, दूधो नहाओ जैसी कहावतों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शॉर्पनर, एलईडी, इलाज, सफ़र सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म बताया गई सारी तनख्वाह अखिलेश यादव ने। आपको ये फुल फॉर्म कैसी लगी कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।